दोस्तों एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि देहरादून से हैं, उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट भी किया कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि जब भी मैं क्लाइंट के पास जाता हूं पॉलिसी समझाने के लिए, क्लाइंट को पॉलिसी भी समझा देता हूं और क्लाइंट पॉलिसी समझ भी लेता है, लेकिन सर बाद में क्लाइंट मुझसे पॉलिसी नहीं लेता है, दूसरे एडवाइजर से पॉलिसी ले लेता है। सर ऐसी क्या गलती मुझसे हुई जो क्लाइंट मुझसे पॉलिसी नहीं ले रहा है, और मैं क्लाइंट को ऐसा क्या बताऊं जो क्लाइंट दूसरे से नहीं बल्कि मुझसे ही पॉलिसी ले। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो मिस्टेक सिर्फ उस एडवाइजर ने नहीं की, वो मिस्टेक आप भी करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं क्लाइंट के पास जाकर ये मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट पॉलिसी नहीं खरीदता है आपसे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कौन सी मिस्टेक है तो बने रहिए इस वीडियो से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं आखिर हम क्या गलती करते हैं। दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर ये गलती करते हैं और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये गलती। अगर आप वाकई में ये गलती करते हैं तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि हाँ मैंने भी यही गलती की आज तक। और दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है कि हम क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट को इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताते हैं कि आखिर इंश्योरेंस उसके लिए कौन सा जरूरी है। क्लाइंट को हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताते हैं और क्लाइंट जो इंश्योरेंस लेना चाहता था और उसको आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बेचकर आ जाते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं। वो खरीदता नहीं है, वो आपसे जानना चाहता है कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। आपसे वो पॉलिसी समझ लेता है और फिर वो किसी दूसरे एडवाइजर से पॉलिसी खरीद लेता है। ये मिस्टेक आप भी करते हो? यस और नो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि क्लाइंट के पास आप गए, क्लाइंट ने कहा भाई मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, मुझे आप इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए, और आप एंडोमेंट पॉलिसी बताने लग जाते हो। एंडोमेंट पॉलिसी जिसमें उसको प्रीमियम बताते हो 50,000 प्रीमियम पे करना है और सर आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जबकि उसको चाहिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर और आप उसको सिर्फ 10 लाख का इंश्योरेंस कवर देते हैं, सिर्फ 10 लाख का इंश्योरेंस, और 50,000 उससे प्रीमियम आप डिमांड करते हैं। वो नहीं चाहता है, उसको चाहिए कम पैसे में ज्यादा कवरेज। और 90% इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस नहीं बताते हैं। अगर आप जिस क्लाइंट के पास भी जा रहे हैं उस क्लाइंट को आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बताएं तो आप एक पॉलिसी जरूर सेल कर सकते हैं। आप अगर 2 मीटिंग रोज कर रहे हैं, उन 2 में से आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर सेल कर सकते हैं अगर आप अपने क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस बताएं। लेकिन हम बताते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा प्रीमियम चाहिए, हमें ज्यादा प्रीमियम चाहिए तो हमारी इनकम ज्यादा होगी, लेकिन हम वहीं पर उस क्लाइंट को लूज कर देते हैं, उस क्लाइंट को हम खो देते हैं। वो क्लाइंट किसी दूसरे के पास चला जाता है और उससे वो पॉलिसी खरीद लेता है। क्या आप भी मानते हैं कि आप भी ये गलती करते हैं? तो हमें ये गलती सुधारनी है। अगर आपको लगता है कि आप ये गलती करते हैं तो दोस्तों आपको ये गलती सुधारनी है। सबसे पहले आपको क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट से बात करनी है, उसकी डिटेल लेनी है, वो क्या करता है, उसकी जॉब कहां पर है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी फैमिली में कौन कौन अर्निंग पर्सन है, उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, कितने एसेट्स हैं उसके पास, क्या लोन चल रहा है उसके पास। ये सब जानने के बाद ही आप क्लाइंट को प्लान सजेस्ट करेंगे। और हम ये नहीं बताते हैं। हमें क्लाइंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको कहीं ना कहीं एक टर्म इंश्योरेंस जरूर देना चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि कौन सा टर्म प्लान बेस्ट रहेगा आपके क्लाइंट के लिए और आपके लिए। सबसे बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होगी दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आता है। तो आज से आपको सबसे पहले जो गलती कर रहे थे आपकी टर्म इंश्योरेंस नहीं बताते हैं, आपको अपने क्लाइंट को जाकर टर्म इंश्योरेंस बताना है और फिर आपको बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्लाइंट को सजेस्ट करनी है। दोस्तों वैसे तो हर एक कंपनी के पास टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी है और LIC भी है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में जहां पर क्लाइंट को राइडर्स भी मिल सकते हैं, वहीं पर LIC में राइडर नहीं है, क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं है LIC में। अगर टर्म इंश्योरेंस में जाएंगे तो क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर क्लाइंट चाहता है एडिशनल बेनिफिट लेना तो आप उसको प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो चाहता है LIC में तो आप LIC में भी क्लाइंट को बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। अभी तक जहां पर LIC में ज्यादा प्रीमियम था टर्म इंश्योरेंस में, जैसे LIC जीवन अमर प्लान, इसमें प्रीमियम ज्यादा था, कवरेज कम थी।
तो LIC का एक नया प्लान लॉन्च हुआ है दोस्तों, LIC युवा टर्म प्लान, जहां पर आप अपने क्लाइंट को कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रीमियम कितना है और कवरेज कितना मिल सकता है। तो हम आते हैं प्लान डिटेल में और यहां पर हम टर्म इंश्योरेंस में जाते हैं और यहां पर दोस्तों हम लेते हैं LIC युवा टर्म प्लान। LIC युवा टर्म प्लान में हम 2 करोड़ कवरेज के लिए देखते हैं कि क्लाइंट का कितना प्रीमियम होगा। मान के चलते हैं क्लाइंट का नाम है सचिन जिनकी एज है मात्र 25 साल। सचिन की एज 25 साल है और सचिन चाहते हैं अपने लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। तो पहले हमें सचिन से पूछना है कि सर आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर है, क्योंकि जो प्रीमियम डिफरेंस है, स्मोकर में प्रीमियम ज्यादा होता है और नॉन स्मोकर में प्रीमियम कम होता है। आई होप आपको ये बात पता होगी। यस और नो, पता है या नहीं पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर आपने स्मोकर और नॉन स्मोकर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लेते हैं कि सचिन नॉन स्मोकर हैं और यहां पर हम लेवल सम एश्योर्ड लेते हैं। लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या फर्क है। इसके साथ साथ दोस्तों हम यहां पर देखते हैं प्रीमियम ऑप्शन कि हम कौन सा प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं, रेगुलर प्रीमियम लेते हैं या फिर लिमिटेड प्रीमियम लेते हैं। हम यहां पर रेगुलर प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं और दोस्तों हम यहां पर लेते हैं टर्म। हमेशा जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करें तो अपने क्लाइंट को बोले कि सर लॉन्ग टर्म के लिए आप टर्म प्लान लें या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है कि आज जो भी क्लाइंट का प्रीमियम डिसाइड हो जाएगा, यही प्रीमियम क्लाइंट का जाएगा जितने साल की वो पॉलिसी लेता है। आज अगर क्लाइंट 25 साल की पॉलिसी लेता है तो आज जो प्रीमियम होगा वही प्रीमियम उसको 25 साल तक पे करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लेंगे तो कम एज में कम प्रीमियम होगा, वही प्रीमियम उसको लंबे समय तक पे करना पड़ेगा। अब हम लेते हैं, मान के चलते हैं यहां पर 40 साल की हम टर्म लेते हैं, 40 इयर्स का हमने टर्म लिया और यहां पर हम 2 करोड़ का कवरेज लेते हैं। 2 करोड़ का कवरेज हमने लिया और यहां पर हम प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों आप देखिए कितना कम प्रीमियम में आपको 2 करोड़ का कवरेज मिल रहा है। ये देखिए आप दोस्तों, 40 साल की एज पे मिस्टर सचिन जिनकी एज 25 साल है, 40 साल की टर्म लेते हैं। यहां पर जो प्रीमियम निकल कर आता है मात्र 21,000 रुपए, 21,038 रुपए का प्रीमियम होगा, जिसमें GST होगी 3,787। कितने % GST है टर्म प्लान पे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। राइट, इसको वो चाहे तो ईयरली पे कर सकता है, अगर वो चाहे तो इसको हाफ ईयरली भी पे कर सकता है। राइट, तो सचिन जो अपने लिए टर्म पॉलिसी लेते हैं उनका प्रीमियम कितना है, 21,038 रुपीज विदाउट GST, प्लस अगर इसमें GST ऐड करेंगे 3,787, तो टोटल प्रीमियम होगा 24,825। तो सचिन को 24,825 का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, जिसमें उनको 2 करोड़ की कवरेज मिलेगी। अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म यानी कि अगले 40 साल के बीच में सचिन की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट होता है जो कि आप नहीं बताते हैं अपने क्लाइंट को। यहां पर देखिए 40 साल तक यही प्रीमियम उनको पे करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आपके सामने कि आप क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बताते हैं। आप 10 लोगों से मिलते हैं, एक क्लाइंट को भी आप टर्म इंश्योरेंस नहीं बताते हैं। अगर आप उनको टर्म इंश्योरेंस बताएंगे कि सर आपको मात्र इतना पैसा पे करना है और आपको 2 करोड़ का कवरेज मिलेगा, तो दोस्तों हर कोई चाहता है अपने परिवार को सुरक्षित करना। हर कोई चाहता है कि कल अगर वो नहीं रहे तो उसके परिवार को इधर उधर ना देखना पड़े। हर कोई चाहता है कि उसके ना रहने पर उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हर कोई खरीद सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ज्यादा प्रीमियम उससे लें। हम कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा प्रीमियम हमें दे और यहीं पर हमारी डील खराब हो जाती है, वो हमसे पॉलिसी नहीं खरीदता है। आजकल टर्म इंश्योरेंस को लेकर हर कोई जानता है कि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम कम होता है। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की जहां तक बात है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ऑनलाइन पॉलिसी भी सेल करती है। बहुत सारे वेब एग्रीगेटर हैं, वो ऑनलाइन पॉलिसी सेल करते हैं, क्योंकि वहां पर क्लाइंट को कम प्रीमियम पे करना होता है और इंश्योरेंस एडवाइजर डिमांड करता है 50,000 या 1 लाख के प्रीमियम की। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, आप भी क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट को ज्यादा प्रीमियम की पॉलिसी बताते हैं, तो पहले आप क्लाइंट के बारे में जान लीजिए कि आखिर क्लाइंट को जरूरत क्या है, आखिर क्लाइंट चाहता क्या है, क्लाइंट की नीड क्या है, क्लाइंट क्या इन्वेस्टमेंट चाहता है या फिर वो इंश्योरेंस कवर चाहता है। अगर क्लाइंट इंश्योरेंस कवर चाहता है तो उसको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप जरूर बताइए। और साथ में दोस्तों आपके पास अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस से आपने एजेंसी ली हुई है
किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर अपने क्लाइंट को सेल करें। जहां से आपको एक भी पॉलिसी नहीं मिल रही थी, वहां से आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल सकते हैं और दूसरा आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर आगे से ये गलती ना करें। आप जरूर इस साल अपने क्लाइंट को कम से कम एक टर्म इंश्योरेंस हर किसी को जरूर दें, ताकि उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। और एक बार आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वो खरीदेगा तो आने वाले टाइम में उसको कोई दूसरी पॉलिसी की जरूरत होगी तो वो सिर्फ आपको ही कॉल करेगा। आप उसको बाद में उसके चाइल्ड के लिए, उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए या कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी सजेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, हम डोर टू डोर जाते हैं लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, सर हम क्या करें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखकर आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं घर बैठे बैठे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको सर्च करना है मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन तैयार है इस साल MDRT, COT, TOT करने के लिए, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस साल MDRT, COT, TOT करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।